अगर आप लोग के पास पैसा सेव हो चुका है, आप चाहते हो कि आपका पैसा तेज़ी से ग्रो करे, उसकी ग्रोथ रेट बहुत तेज जाए, प्रॉफिट ज़्यादा मिले, तो आप कैसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो गया है, 10-12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख या उससे भी ज़्यादा हो गया है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करिए, एक रियल इस्टेट या ज़मीन कोई लैंड परचेज करिए, कोई फाइनेंस करा के उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। अगर पैसा आपका है और अगर बैंक में पड़ा हुआ है और कहीं पे इन्वेस्ट आपने नहीं किया है, तो वो क्या धीरे धीरे खर्च होता रहेगा, क्योंकि आपका दिमाग आपके पैसे के हिसाब से काम करता है। पैसा जितना रहेगा आपके पास उतना ज़्यादा आपका दिमाग काम करेगा। तो इधर उधर की चीज़ों में आपको पैसा खर्च जाएगा, क्योंकि आपको रियल में नहीं पता है कि कहाँ पैसा लगाना है, मार्केट किधर की तरफ मूव कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कौन सी कर रहे हैं। तो आप सिंपल सा अपना लैंड परचेज करिए या एक अच्छी जगह, अच्छी लोकेशन में देख के एक हाउस रेंट के लिए परचेज कर लीजिए, जो कि रेंट पे आप देंगे। सीधी सी बात है, अगर आप रेंट देंगे तो उससे उसकी EMI ऑटोमेटिक भर देंगे। मगर ऐसे एरिया में आप लोग परचेज करिए जहाँ पे आप रेंट पे दे सकते हैं। जैसे कोई कॉलेज आसपास हो, कोई नौकरी करने के लिए कोई हब हो, IT पार्क हो, उसके आसपास जैसे लोग रहने के लिए आएँ और उनको आवश्यकता हो। जैसे अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनको आवश्यकता रहती है तो वो रेंट कम देते हैं। मगर अगर ऑफिशियल आप चाहते हैं कि कोई ऑफिस वर्क वाला बंदा है, वहाँ पे आसपास ऑफिस है, तो वहाँ पे अगर आप लेते हैं तो रेट तो रेट तो ज़्यादा रहेगा वहाँ पर, मगर एक चीज़ रहेगी, आपको रेंट ज़्यादा मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कहाँ पर लेना है, कितना साल तक की EMI आपकी बन रही है और कितना आप बियर कर सकते हो, उसको चुका सकते हो। या कुछ पैसा आप फाइनेंस करा के कुछ रख भी सकते हो ताकि आप आराम आराम से EMI दे सको, अगर बीच में आपका रेंट नहीं आ रहा है तो। ये सबसे अच्छा तरीका है। मगर इसमें भी एक तरीका और है, कॉमर्शियल अगर आप ले लेते हो, कोई दुकान वगैरह ले लेते हो, तो उसमें आपका रेंट बहुत ज़्यादा आपको मिलता है, क्योंकि लगातार दुकान चलती रहती है, कोई शॉप ज़्यादा लगातार चलती रहती है। अगर आप अच्छे लोगों को दे देते हो, बड़ा मॉल अगर कोई ले लेते हो, कोई अपार्टमेंट में कोई जैसे नहीं होते, बड़े बड़े मॉल आजकल खुल रहे हैं, तो उसमें अगर आप एक हिस्सा ले लेते हो, एक कोई ब्लॉक ले लेते हो, तो वहाँ पे भी आप रेंट दे के अच्छा कमा सकते हो, अच्छी अर्निंग कर सकते हो और उसमें से सेव भी कर सकते हो, फिर अदर लैंड भी ले सकते हो और चीज़ें ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। फाइनेंस आप बहुत अच्छा तरीका है फाइनेंस, मगर एक चीज़ याद रखिए, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो उसको देख लीजिए, अच्छे बैंक से करवाइए। आपका सिविल अच्छा है तो गवर्नमेंट बैंक से कराइए जहाँ पे इंटरेस्ट आपका कम लगे। जल्दीबाजी में थोड़ा मत करिए, क्योंकि इंटरेस्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ग्रोथ रेट जितनी रहेगी और हमारा इन्फ्लेशन भी रहता है, तो उसके हिसाब से देख लीजिए कि मतलब आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो सही है कि नहीं है, क्योंकि आप चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे, उसके हिसाब से देखिए। क्योंकि आपको अपनी लाइफ भी जीनी है और सारी चीज़ें करनी है, तो आपकी सेविंग आपके लिए ही भारी ना पड़ जाए। ये ऐसा जगह इन्वेस्ट करिए। ऐसा नहीं कि आपने लालच में पूरा पैसा तो लगा दिया मगर दिक्कत आ गई कि आप भर ही नहीं पा रहे उसको, ऐसा मत करिएगा आप लोग। सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो आगे के लिए, भविष्य के लिए, ताकि कोई दिक्कत आएगी तो उसको आप बेच भी सकते हो, प्लस कमाना भी है आपको। क्योंकि देखिए पैसे से पैसा कमा रहे हैं लोग। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है आज के समय पे, वो चाहता है कि मुझे जॉब मिल जाए। भाई जॉब कैसे मिलेगी जब तक कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, धीरे धीरे इंडिया में इन्वेस्ट लोग कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग भी इन्वेस्ट करो। क्योंकि अगर आप देखो कि 6-7%, 8% इन्फ्लेशन है और 7% की ग्रोथ है, तो 7 गुना 14 हो गया। कुल मिला जुला के आपको 14% की ग्रोथ चाहिए, तब जाके आप दुनिया जो चल रही है उससे कॉम्पीट कर पाओगे। अगर आप सोचो कि मैं कमाई से सिर्फ कर लूँगा, मतलब अगर आज 100 रुपये कमा रहे हो तो अगले साल आपको 114 रुपये कमाने हैं भाई। अगर 114 कमा रहे हो तो वैसे में जोड़ लो, फिर 14% ज़्यादा कर लो, मतलब कंपाउंडिंग होते रहनी चाहिए, तब जाके आप सर्वाइव कर पाओगे अच्छे से। नहीं तो फिर आपको डिप्रेशन आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी भाई। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे से ही गाड़ी चलती है। पैसा रोटेट करते रहना है और अपने पास खींच के लाते रहना है पैसे को। आजकल लोग लाइटिंग इफेक्ट काम कर रहे हैं भाई, अच्छे अच्छे मकान बना रहे हैं, रात में क्या पेड़ पौधे लगे रह रहे हैं, वहाँ पे लाइटिंग रह रही है, तो लोगों को अच्छा लगता है और लोग खरीद लेते हैं। उनको इससे नहीं मतलब कि आगे चल के उनका जीवन क्या होने वाला है, बस उनको अच्छी लाइफ चाहिए। इस वजह से आप अगर इन्वेस्ट किए रहोगे तो लोग खरीदेंगे और ज़्यादा पे करके जाएंगे और आप उसमें बेच दो
इसको बोलते हैं हाउस फ्लिपिंग। आपने खरीदा, मतलब एक बार खरीद लीजिए, आपके पास बल्क में पैसा है तो खरीद लीजिए और उसको कस्टमर को देखते रहिए, आपको खरीदना चाहता है तो उसको बेच दीजिए। मतलब आपको बायर्स खरीद लेना और सेलर को बेच देना है। इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आप इतना कर पा रहे हो भागा दौड़ी, और आप थोड़ा जानकारी है आपको रियल एस्टेट के बारे में, आपको लोग मिलते हैं, बड़े बड़े लोग साथ बैठते उठते हो, तो ये कर सकते हो भाई। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे को सही जगह लगाना। तो वो ज़मीन में भी क्या, आउटर में अगर ले लोगे ना तो उसका लोकेशन रेट बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास ठीक ठाक पैसा है तो भाई लोकेशन देख के ज़मीन, लोकेशन इज़ अ की। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ज़मीन के लिए, किसी भी रियल एस्टेट के लिए। अगर आपको लोकेशन पे कोई शॉप मिल रही है ना तो वो इतना कमा के दे देगी जितना कि कोई लैंड नहीं कमा के देगा और कोई घर नहीं कमा के देगा। अगर लोकेशन पे आपको छोटी सी भी शॉप मिल रही है तो आप रेंट पे देके बहुत अच्छा कमा सकते हो और खुद भी कर सकते हो। अगर किसी को रख के करवा सकते हो तो वो भी करवा सकते हो। कुल मिला जुला के रियल इस्टेट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो लगातार सोचते रहो कि कहाँ कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे मैं ले सकता हूँ, किस सिटी में ले सकता हूँ, और अगर उसको बेच के और किसी अच्छी सिटी में ले सकता हूँ। थोड़ा घूमो फिरो। हाँ, जो पैसा आएगा आपको उससे रेंट से या कुछ भी अगर आपके पास है तो उसको घूमो फिरो, थोड़ा सा देखो, अपने आप को खाली रखो। कोई नौकरी कर रहे हो तो उसमें भी समय निकालो, घूमने का समय निकालो, छुट्टी मारो। सैलरी कट रही है, कटने तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर घूमोगे तभी लोकेशन पता चलेगा, लोग क्या सोच रहे हैं इस समय, क्या सोच रहे हैं। देखो हर एक बच्चा, हर एक जवान सोच रहा है कि मेरा एक घर हो, एक कार हो मेरी। तो कहने का मतलब है कि आने वाले समय में सबको घर चाहिए, सबको एक कार चाहिए। तो उसके हिसाब से सोच लीजिए कि आपको क्या करने वाले हो। कार भी एक चलता फिरता घर ही है। अगर आप लोग बाइक वगैरह में चलाते होगे तो बाइक भी देख लो कितना तेज़ी से बिक रही है, कार बहुत तेज़ी से बिक रही है, क्योंकि लोगों को चलता फिरता घर चाहिए। लोग एक जगह रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से देखना है, अपना घर होना चाहिए और एक जगह रहना पसंद भी नहीं कर रहे हैं। तो कार वगैरह भी इन्वेस्टिंग के लिए सबसे अच्छा देखा। कोई कंपनी अगर पकड़ लो आपकी कितनी इसकी ग्रोथ रेट है, उसके हिसाब से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत तेज़ी से लोग ले रहे हैं भाई, बहुत तेज़ी से कार वगैरह ले रहे हैं। तो भी एक तरह का चलता फिरता घर ही है। रियल इस्टेट के बारे में नहीं है ये, थोड़ा सा मैं हट गया उस टॉपिक से, क्योंकि भाई देखो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है ना, मगर ये कि कार को रेंट पे चला सकते हो। अगर कार रखी हुई है आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर बेकार ही होने वाली है, क्योंकि आप शौक के लिए अगर लिए होता तो पैसा आपका डूबने वाला है, क्योंकि आप शौक कर रहे हो, उसमें खर्चा कर रहे हो, क्योंकि उसका मेंटेनेंस कैसे निकालोगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, ओला, रैपिडो, ये सब चीज़ों में अपनी कार को लगा दे रहे हैं और वहाँ से भी कमा रहे हैं। कोई ड्राइवर अगर आपने रख दिया है खुद भी चला सकते हो। कहने का मतलब है कुल मिला जुला के इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करो भाई। यूट्यूब भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप वीडियो बनवा सकते हो किसी से तो आप वीडियो बनवा के भी कमा सकते हो, बहुत अच्छा है। यूट्यूब भी इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारी चीज़ें आ गई है आजकल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप लोग। आप अपना देखो कि क्या किस में सुटेबल हो, कितनी सारी चीज़ें आपको आती है, क्योंकि रिसर्च करोगे तभी कुछ होगा, सिर्फ सुनने से नहीं कुछ होगा भाई। रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा लोकेशन देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, उसके बाद आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। थोड़ा सा ये वीडियो लेट आया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।